बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है 95, जिसमें आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी। यू आर वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव पेयर्ड वीपीसी ए एज रिक्वेस्टर एंड वीपीसी बी एज एक्सेप्टर। ठीक है जी। एंड बोथ वीपीसीज कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। वीपीसी ए आपका रिक्वेस्टर था, वीपीसी बी जो है वो एक्सेप्टर था। अब दोनों के दरमियान वीपीसी पेयरिंग हो गई है। ठीक है जी। और दोनों वीपीसीज आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। नो यू वांट रिसोर्सेज इन बोथ द वीपीसीज टू रीच आउट टू इंटरनेट, बट एनीवन ऑन इंटरनेट शुड नॉट बी एबल टू रीच रिसोर्सेज विद इन वीपीसी। ठीक है जी। वीपीसी ए और बी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप चाहते हैं कि ये दोनों रिसोर्सेज जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर जा सकें। ठीक है। लेकिन इंटरनेट से कोई भी जो है वो इनके ऊपर ट्रैफिक ना आ सके इन रिसोर्सेज के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए क्या कहते हैं जी। क्रिएट अ नेट गेटवे ऑन रिक्वेस्टर वीपीसी ए। अब दोनों की ट्रैफिक वीपीसी ए और वीपीसी दोनों की ट्रैफिक जो है वो इंटरनेट पे जानी चाहिए। ठीक है जी। इट्स मीन कि हमने क्या कन्फिगर करना है, नेट गेटवे कन्फिगर करना है। ठीक है जी। क्रिएट अ नेट गेटवे ऑन रिक्वेस्टर वीपीसी ए एंड कन्फिगर अ राउट इन राउट टेबल विद नेट गेटवे। ठीक हो गया। वीपीसी बी कैन राउट टू इंटरनेट थ्रू वीपीसी ए नेट गेटवे। दिस इज फॉल्स। ठीक है जी। वीपीसी ए का अपना, अगर उसने इंटरनेट पे जाना है उसको अपना नेट गेटवे हमें देना पड़ेगा, और वीपीसी बी जो है उसको भी एक सेपरेट नेट गेटवे देना पड़ेगा। ठीक है जी। ये ट्रांजिटिव पेयरिंग जो है वो ट्रांजिटिव पेयरिंग नहीं, सॉरी, वो दूसरा होता है। डिफरेंट हमारे पास जो है वो वीपीसी बी जो है वो इंटरनेट पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक वीपीसी को जो है नेट गेटवे दे दिया और दूसरे वीपीसी को बोलेंगे आप उसी नेट गेटवे से बाहर चले जाओ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। दोनों वीपीसीज को अपना अपना सेपरेट नेट गेटवे में देना पड़ेगा। उससे ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी क्या कहता है, क्रिएट नेट गेटवेज ऑन बोथ वीपीसीज एंड कन्फिगर राउट्स इन रेस्पेक्टिव राउट टेबल विद नेट गेटवे। ठीक है जी। दिस ऑप्शन इज ट्रू। दोनों वीपीसीज के अंदर आप सेपरेट नेट गेटवे करेंगे, उसके बाद राउट सेट कर देंगे, और आपके रिसोर्सेज जो है इंटरनेट पे जाना होगा तो वो किसके थ्रू जा रहे होंगे, वाया नेट गेटवे। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि क्रिएट एन इंटरनेट गेटवे ऑन रिक्वेस्टर वीपीसी ए। अगर आप इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर रहे होंगे, इट्स मीन आपकी ट्रैफिक तो जा भी सकती है और ट्रैफिक आ भी सकती है। ठीक है जी। एंड कन्फिगर राउट इन राउट टेबल विद इंटरनेट गेटवे वीपीसी बी कैन राउट टू इंटरनेट थ्रू वीपीसी ए इंटरनेट गेटवे। दिस ऑप्शन इज फॉल्स। ठीक है जी। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे जो रिसोर्सेज और ट्रैफिक जो है वो इंटरनेट पे जा सके, बट इंटरनेट से कोई भी ना आ सके। ठीक है जी। तो इंटरनेट गेटवे पे तो ट्रैफिक आ भी सकती है और जा भी सकती है। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या कहता है, योर ऑर्गेनाइजेशन हैज लुकिंग टू डाउनलोड पैचेज ऑन टू एन एग्जिस्टिंग EC2 इंस्टांस विच इज इनसाइड अ प्राइवेट सबनेट इन एग्जिस्टिंग कस्टम वीपीसी। एक कस्टम वीपीसी है, उसके अंदर एक प्राइवेट सबनेट है, उसके अंदर EC2 इंस्टांस है, और उसने क्या करना है, कुछ पैचेस डाउनलोड करने हैं फ्रॉम इंटरनेट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल नेट गेटवे क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। नेट गेटवे क्रिएट कर दिया और राउट टेबल के अंदर एक राउट भी ऐड कर दिया गया है। परफेक्ट हो गया। हाउएवर, when you are trying to download patches from internet onto EC2 instance, ठीक है जी, कनेक्शन गेटिंग टाइम आउट, व्हाट कुड बी द रीज़न। आपने कॉन्फ़िगरेशन तो परफेक्ट कर दी कि राउट टेबल में राउट ऐड कर दिया, जब भी इंटरनेट पे जाना है तो नेट गेटवे के थ्रू जाना है, लेकिन जब डाउनलोड करना चाह रहे हैं पैचेस फ्रॉम द इंटरनेट ऑन टू EC2 इंस्टांस, तो कनेक्शन क्या हो रहा है, गेटिंग टाइम आउट। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, या तो नेट गेटवे हमने सही कॉन्फ़िगर नहीं किया प्रॉपर, या कोई हमारा जो EC2 इंस्टांस है जो इंटरनेट पे जाना चाह रहा है उसका जो आउटबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप है, हो सकता है वो ठीक ना हो। ठीक है। हो सकता है ACLs में इशू हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन ए, नेट गेटवे इज क्रिएटेड विदाउट एन इलास्टिक IP एड्रेस। दिस ऑप्शन इज फॉल्स। क्यों? नेट गेटवे जब भी हम क्रिएट करते हैं तो इलास्टिक IP एड्रेस मस्ट होता है। ठीक है जी। नेट गेटवे क्रिएटेड इन प्राइवेट सबनेट विदाउट एन इंटरनेट गेटवे। हाँ, ये हो सकता है कि नेट गेटवे हमारा जो है वो हमेशा पब्लिक सबनेट में हमने क्रिएट करना है। हो सकता है नेट गेटवे हमने क्या कर दिया हो, प्राइवेट सबनेट में क्रिएट कर दिया हो। ठीक है जी। नेट गेटवे हमने क्या प्राइवेट सबनेट में क्रिएट कर दिया होगा, तो प्राइवेट सबनेट में तो इंटरनेट गेटवे होता ही नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से हमारी ट्रैफिक हो सकता है इंटरनेट पर ना जा रही हो। तो ये ऑप्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप आउटबाउंड रूल ऑफ EC2 इंस्टांस इज रिस्ट्रिक्टेड नॉट टू इंटरनेट ट्रैफिक।
हो सकता है नेट गेटवे तो हमने ठीक कॉन्फ़िगर किया हो, लेकिन जो हमारा EC2 इंस्टांस का सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमने आउटबाउंड ट्रैफिक कॉन्फ़िगर की हुई है और वहाँ पे हमने कहा है कि इंटरनेट पे कोई भी ट्रैफिक, एनी ट्रैफिक हमने क्या की है, डिनाई करवाई हुई है। तो इस केस में भी जो है वो EC2 वहाँ से कोई पैचेस डाउनलोड नहीं कर सकेगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है जी। ऑप्शन डी क्या कहते हैं, नेट गेटवे सिक्योरिटी ग्रुप इनबाउंड रूल डज नॉट अलाउ ट्रैफिक फ्रॉम EC2 इंस्टांस। दिस ऑप्शन इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि नेट गेटवेज के साथ कोई सिक्योरिटी ग्रुप अटैच नहीं होता। ठीक है जी। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एंड सी। नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3, योर ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू डेवलप अ वेब एप्लीकेशन कंटेनिंग अ वेब सर्वर एंड RDS इंस्टांस। आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक वेब सर्वर होगा उसमें, ठीक है, और एक क्या होगा, RDS इंस्टांस होगा। दिस एप्लीकेशन विल बी एक्सेस फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक हो गया। योर ऑर्गेनाइजेशन आस्क यू टू आर्किटेक्ट द सोल्यूशन ऑन AWS। अब क्या सोल्यूशन आर्किटेक्ट करना है आपने, योर एग्जिस्टिंग AWS environment already has a VPC with a private subnet and public subnet and has a route to internet through internet gateway। आपने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है जिसकी रिक्वायरमेंट है वेब सर्वर होना चाहिए, RDS इंस्टांस होना चाहिए। ठीक है जी। एप्लीकेशन को इंटरनेट से लोग एक्सेस भी करेंगे। आपके पास AWS का अकाउंट है, आपने एक VPC क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर प्राइवेट सबनेट भी है और पब्लिक सबनेट भी है। ठीक है जी। और पब्लिक सबनेट जो है उसके साथ इंटरनेट गेटवे भी अटैच है पब्लिक राउट टेबल में। ठीक है जी। व्हाट वुड बी द बेस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन यू प्रोवाइड। बेस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन क्या होगा कि ये वेब सर्वर और RDS इंस्टांस आप कैसे, कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, किसको पब्लिक इंस्टांस पब्लिक सबनेट में करेंगे और किसको प्राइवेट सबनेट में करेंगे। ठीक है। बट इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होना चाहिए। ऑप्शन ए, अ बेस्टन होस्ट इन पब्लिक सबनेट, वेब सर्वर EC2 इन पब्लिक सबनेट विद इलास्टिक IP, RDS इंस्टांस इन प्राइवेट सबनेट। इसमें यह बात तो बिल्कुल ठीक है, RDS इंस्टांस इन प्राइवेट सबनेट, डेटाबेस जो है वो हमारी प्राइवेट सबनेट में ही होनी चाहिए हमेशा। ठीक है जी। बाकी अगर देखें तो हमें लिखा हुआ है वेब सर्वर EC2 इन पब्लिक सबनेट। अगर वेब सर्वर आपका पब्लिक सबनेट में है, इट्स मीन यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं वेब सर्वर को। बेस्टन होस्ट इन पब्लिक सबनेट ये ठीक है, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है जी। इसमें हमें बेस्टन होस्ट की भी बिलिंग देनी पड़ेगी, वेब सर्वर की भी बिलिंग देनी पड़ेगी और RDS की तो हम दे ही रहे होंगे, 3 की देनी पड़ेगी। ठीक है जी। ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। अगर ऑप्शन बी को देखते हैं, वो क्या कहता है जी, बेस्टन होस्ट इन पब्लिक सबनेट, वेब सर्वर EC2 इंस्टांस इन प्राइवेट सबनेट और RDS इंस्टांस इन प्राइवेट सबनेट। RDS इंस्टांस तो ठीक है प्राइवेट सबनेट में होगा, जबकि वो कह रहा है वेब सर्वर EC2 इंस्टांस इन प्राइवेट सबनेट। अगर वेब सर्वर आपका प्राइवेट सबनेट में हो जाएगा तो फिर आपकी एप्लीकेशन तो इंटरनेट से एक्सेसिबल ही नहीं होगी। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है। ऑप्शन सी, वेब सर्वर EC2 इन पब्लिक सबनेट विद इलास्टिक IP, बिल्कुल ठीक है। RDS इंस्टांस इन प्राइवेट सबनेट, बिल्कुल ठीक हो गया। क्या कह रहा है, वेब सर्वर को आप पब्लिक सबनेट में रख दो एक इलास्टिक IP के साथ और RDS इंस्टांस को रख दो आप प्राइवेट सबनेट में। ठीक है। तो बिलिंग आप किसकी करेंगे, वेब सर्वर की करेंगे और इलास्टिक IP करेंगे और RDS इंस्टांस की करेंगे। ठीक है जी। तो ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं, वो क्या कहते हैं, अ बेस्टन होस्ट इन पब्लिक सबनेट, वेब सर्वर EC2 इंस्टांस इन प्राइवेट सबनेट विद नेट गेटवे। ठीक है जी। अगर वेब सर्वर को हम प्राइवेट सबनेट में रख देंगे विद नेट गेटवे तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनेट पर ट्रैफिक जा तो रही होगी लेकिन इंटरनेट से ट्रैफिक इस एप्लीकेशन कहाँ पे, हमारी वेब सर्वर के ऊपर है, तो वेब सर्वर के ऊपर तो ट्रैफिक आएगी ही नहीं। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि नेट गेटवे कन्फिगर हुआ हुआ है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है जी। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, यू हैव अ बेस्टन होस्ट EC2 इंस्टांस ऑन AWS VPC पब्लिक सबनेट। पब्लिक सबनेट के अंदर आपने एक बेस्टन होस्ट कन्फिगर किया हुआ है। ठीक है। फॉर सिक्योरिटी के लिए आप बेस्टन होस्ट कन्फिगर करते हैं, मेरा एक प्रॉपर लेक्चर भी है इसके ऊपर। यू वुड वॉन्ट टू, आई थिंक लेक्चर नंबर है 79 है मेरे ख्याल में, या लेक्चर नंबर 70, सॉरी लेक्चर नंबर 80 है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। यू वुड वॉन्ट टू SSH टू बेस्टन होस्ट EC2 इंस्टांस। ठीक है जी। आप SSH इनेबल करना चाह रहे हैं सिर्फ बेस्टन होस्ट के लिए। What would be the secure and minimal configuration you need in order for SSH request to work? वो क्या मिनिमल और सिक्योर कन्फिग्रेशन होगी जो कि आप बेस्टन होस्ट के लिए कन्फिगर करेंगे इन ऑर्डर फॉर SSH रिक्वेस्ट, कि सिर्फ SSH ही इनेबल हो। एज्यूम राउट टेबल इज ऑलरेडी सेटअप विद इंटरनेट गेटवे। ठीक है जी। राउट टेबल और इंटरनेट गेटवे ये सारी चीज़ें प्रॉपर कन्फिगर हुई हुई हैं, आपने सिर्फ SSH इनेबल करनी है और मिनिमम कन्फिग्रेशंस करनी है। ऑप्शन ए देखते हैं,
अलाउ पोर्ट 22 SSH है तो पोर्ट 22 आपने ओपन करनी है। अब कहाँ कहाँ ओपन करनी है, सिक्योरिटी ग्रुप में ओपन करनी है और नेटवर्क ACLs में ओपन करनी है, ठीक है जी। तो वो आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ इनेबल करनी है हम लोगों ने। ऑप्शन ए, अलाउ पोर्ट 22 एंड SSH प्रोटोकॉल ऑन सिक्योरिटी ग्रुप इनबाउंड। अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, स्टेटफुल कन्फिग्रेशंस होते मेंटेन करते हैं, ठीक है जी। और नेटवर्क ACLs हमारे पास क्या कर रही होती हैं, स्टेटलेस। सिक्योरिटी ग्रुप में अगर आप एक चीज़ अलाउ कर देंगे तो वो उसका सेशन मेंटेन रखेगी। जब उसकी ट्रैफिक वापस आएगी तो अगर वो सेशन मेंटेन रखा हुआ है तो हमें आउटबाउंड पे हमें ट्रैफिक अलाउ नहीं करवानी पड़ेगी, ठीक है जी। जबकि नेटवर्क ACLs में हमें इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों साइड्स पर ट्रैफिक को अलाउ करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अलाउ पोर्ट 22 एंड SSH प्रोटोकॉल ऑन सिक्योरिटी ग्रुप इनबाउंड, बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप आउटबाउंड, सिक्योरिटी ग्रुप आउटबाउंड में कन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, अगर ट्रैफिक इनबाउंड पे हमने कन्फिगर कर दी है, मींस अगर ट्रैफिक इनबाउंड पे आ रही है तो ऑटोमेटिकली आउटबाउंड पे भी खुद ही उसका सेशन मेंटेन हुआ होगा। क्यों, क्योंकि स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करती है। स्टेटफुल सेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं वो मेंटेन करते हैं। आपकी ट्रैफिक अगर इनबाउंड पे आ रही है, आ गई है, वो इन हो गई है, तो वापसी पे वो ऑटोमेटिकली वही ट्रैफिक आउट हो सकती है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि इसमें आप सिक्योरिटी ग्रुप आउटबाउंड भी कन्फिगर कर रहे हैं, ठीक है जी। नेटवर्क ACL इनबाउंड, नेटवर्क ACL आउटबाउंड फॉर IP एड्रेस रेंज। तो इस सिक्योरिटी ग्रुप आउटबाउंड की वजह से दिस ऑप्शन इज फॉल्स, क्योंकि ये मिनिमल कन्फिग्रेशन नहीं है, हमें मिनिमम कन्फिग्रेशन करनी है। ऑप्शन बी में हमें क्या कहता है, अलाउ पोर्ट 22 एंड SSH प्रोटोकॉल ऑन सिक्योरिटी ग्रुप इनबाउंड, बिल्कुल ठीक हो गया जी, ठीक है। नेटवर्क ACL इनबाउंड फॉर योर IP एड्रेस, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जब नेटवर्क ACL इनबाउंड आपने अलाउ करवाई है, तो जब नेटवर्क ट्रैफिक आउटबाउंड आपने कन्फिगर ही नहीं किया इसमें, जब नेटवर्क ACL आउटबाउंड कन्फिगर नहीं है तो ट्रैफिक आपकी आउट होगी ही नहीं, वो सारी ट्रैफिक क्या हो रही होगी, डिनाई हो रही होगी, ठीक है जी। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स। अलाउ पोर्ट, ऑप्शन सी क्या कहता है, अलाउ पोर्ट 22 एंड SSH प्रोटोकॉल ऑन सिक्योरिटी ग्रुप इनबाउंड, बिल्कुल ठीक हो गया। सिक्योरिटी ग्रुप आउटबाउंड, इसमें भी क्या हो रहा है जी, सिक्योरिटी ग्रुप आउटबाउंड कन्फिगर हो रहा है। नेटवर्क ACL इनबाउंड, नेटवर्क ACL आउटबाउंड फॉर योर IP एड्रेस, ठीक है, इसमें भी क्या मिस्टेक है। अच्छा, ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग था, इसमें क्या कन्फिग्रेशन हुई थी, आउटबाउंड फॉर IP रेंज 0.0.0, ठीक है जी। ये फ्रॉम एनी IP एड्रेस था, हमें एनी नहीं करना, फ्रॉम अ स्पेसिफिक IP करना है, ठीक है। वेस्टर्न होस्ट में क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हम किसी स्पेसिफिक होस्ट के थ्रू अपने वेस्टर्न होस्ट को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें आप सिक्योरिटी ग्रुप आउटबाउंड भी कन्फिगर कर रहे हैं, तो ये मिनिमल कन्फिग्रेशन नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं, अलाउ पोर्ट 22 एंड SSH प्रोटोकॉल ऑन सिक्योरिटी ग्रुप इनबाउंड, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। नेटवर्क ACL इनबाउंड भी आप कन्फिगर करेंगे, नेटवर्क ACL आउटबाउंड भी कन्फिगर करेंगे फॉर योर IP एड्रेस, आपका जो भी कॉर्पोरेट नेटवर्क का IP एड्रेस होगा उसके लिए नेटवर्क ACL इनबाउंड कन्फिगर करेंगे, नेटवर्क ACL आउटबाउंड कन्फिगर करेंगे और सिक्योरिटी ग्रुप इनबाउंड कन्फिगर करेंगे। जब आपकी ट्रैफिक नेटवर्क ACL इनबाउंड पे आएगी वो इन हो आएगी, उसके बाद वो सिक्योरिटी ग्रुप पे आएगी, वहाँ पे भी इनबाउंड में आपने अलाउ करवाया होगा, ठीक है। अब जब ट्रैफिक वापस जाएगी 22 पोर्ट की, तो आपको आउटबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप आउटबाउंड कन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने स्टेट मेंटेन की होगी, ठीक है, स्टेट सेशन मेंटेन किया हुआ होगा, वो ट्रैफिक आउट हो जाएगी और फिर आपकी ट्रैफिक नेटवर्क ACL आउटबाउंड में अगर आपने ट्रैफिक अलाउ करवाई हुई है तो वो ट्रैफिक आउट हो जाएगी और आप अपने बेसन होस्ट को SSH कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, यू हैव एन एप्लीकेशन रनिंग इन US East-1। इस रीजन में आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है जिसकी रिक्वायरमेंट है विच इज़ रिक्वायरिंग 6 EC2 इंस्टांसेस रनिंग ऑल द टाइम। 6 EC2 इंस्टांसेस आपके हर वक्त चल रहे होने चाहिए, ठीक है जी, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। विथ 3 अवेलेबिलिटी जोन्स इन द रीजन वाइज, तीन अवेलेबिलिटी जोन आपके 1A में चल रहे हैं, 3 आपके 1B में चल रहे हैं और 3 आपके 1C में चल रहे हैं, ठीक है जी। which of the following deployment provides fault tolerance if an availability zone in this becomes unavailable, ठीक है जी। अब आपके 6 EC2 इंस्टांसेस आपको मस्ट चाहिए जो कि हर वक्त चलते रहने चाहिए। अगर आपका एक अवेलेबिलिटी जोन या 2 अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो भी जाते हैं, ठीक है जी, 6 आपके मस्ट अप रहने चाहिए। तो वो किस केस में अप हो सकते हैं, बिकम्स अनअवेलेबल, चूज 2 आंसर्स, ठीक है जी। ऑप्शन ए देखते हैं,
दो इंस्टांसेस अगर हम 1A में रख दें, दो इंस्टांसेस हम 1B में रख दें और दो इंस्टांसेस 1C में रख दें, तो अगर हमारा एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 1C डाउन हो गया, ठीक है, तो आपके पीछे कितने अप होंगे? दो 1B में चल रहे होंगे और दो 1A में चल रहे होंगे, ठीक है जी, तो टोटल 4 अप रहेंगे। सो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर एक अवेलेबिलिटी जोन भी डाउन हो जाए तो हमारे 6 EC2 इंस्टांसेस अप रहने चाहिए हर सूरत में। ऑप्शन बी, 3 इंस्टांसेस हम 1A अवेलेबिलिटी जोन में रखते हैं, 3 EC2 इंस्टांसेस हम अवेलेबिलिटी जोन 1B में रख दें और नो EC2 इंस्टांस इन 1C, ठीक है जी। कुछ हद तक ठीक है कि अगर हमारा अवेलेबिलिटी जोन C जो है वो डाउन हो जाता है, अगर C डाउन हो जाता है हमारा, तो 1A और 1B में 3 तो चल रहे हैं, ठीक है, तो 6 हमारे इंस्टांसेस क्या हुए? वो अप ही रहेंगे। लेकिन अगर हमारा अवेलेबिलिटी जोन 1A या 1B में से कोई डाउन हो जाता है, तो फिर हमारे कितने EC2 इंस्टांसेस अप रहेंगे? 3 तो डाउन हो जाएंगे। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। हमें मैक्सिमम 6 EC2 इंस्टांसेस अप रखने हैं। ऑप्शन सी देखते हैं जी, 4 EC2 इंस्टांसेस इन US इस 4 1A में रख दें, दो इंस्टांसेस को हम क्या कर दें? 1B में रख दें और दो EC2 इंस्टांसेस को हम क्या कर दें? 1C में रख दें, ठीक है जी। तो अगर मेरा EC2 ये वाला अगर डाउन हो जाता है, ठीक है जी, तो क्या होगा? अगर मेरा अवेलेबिलिटी जोन 1C डाउन हो जाता है तो 1A और 1B में टोटल इंस्टांसेस कितने हैं? 6, 4 इसमें और 2 इसमें, ठीक है जी, 2 इसमें और 4 इसमें, तो ये तो ऑप्शन ठीक हो गया। लेकिन अगर मेरा 1A या 1B डाउन हो जाता है, तो 1A अगर डाउन हो गया तो पीछे मेरे कितने इंस्टांसेस बचेंगे? 2 इसमें चल रहे होंगे 1B में और 2 1C में चल रहे होंगे, तो ये तो 4 इंस्टेंस अप होंगे। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? फॉल्स। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे 6 EC2 इंस्टांसेस हमेशा अप मिलने चाहिए। ऑप्शन डी में वो क्या कहता है? 6 EC2 इंस्टांसेस 6 आप 1A में रख दें, 6 आप 1B में रख दें एंड नो EC2 इंस्टांस इन 1C। तो अगर मेरा 1C डाउन हो जाता है तो मेरे टोटल कितने इंस्टांसेस चल रहे होंगे? 12। बिल्कुल ठीक है, मेरी तो रिक्वायरमेंट मिनिमम 6 की है, ठीक है जी। अगर मेरा 1B डाउन हो जाता है तो मेरे फिर भी कितने चल रहे होंगे? 6 चल रहे होंगे वाया 1A के थ्रू, ठीक है जी, 1A अवेलेबिलिटी जोन के थ्रू। अगर मेरा 1A अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है तो फिर मेरा क्या होगा? 1B के थ्रू जो है वो 6 EC2 इंस्टांसेस में मुझे रनिंग में मिलेंगे। तो दिस ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है जी, 6 एटलीस्ट अप होने चाहिए। अगर ऑप्शन ई को हम देखें तो क्या कह रहा है? 3 आप 1A में रख दें, 3 EC2 इंस्टांसेस को आप 1B में रख दें और 3 EC2 इंस्टांसेस को आप 1C में रख दें, ठीक है जी। तो अगर आपका 1A डाउन हो जाता है तो फिर भी आपके 3 और 3 6 अप हैं, ठीक है जी। अगर आपका B डाउन हो जाता है फिर भी आपके 3 और 3 6 अप हैं, ठीक है जी। अगर आपका C डाउन हो जाता है फिर भी आपके क्या हैं? 3 इसमें और 3 इसमें अप हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? D और E, क्योंकि दोनों केसेस में हमें क्या है? 6 अवेलेबिलिटी जोन अप मिलने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड लैम्डा कन्फिग्रेशन, ठीक है जी। ऑप्शन ए क्या है? 64 MB, फॉल्स। क्यों? वैलिड AWS लैम्डा कन्फिग्रेशन 64 MB मेमोरी और टाइम आउट। मिनिमम मेमोरी में कितनी होती है? 1 to 8 होती है, ठीक है जी। AWS लैम्डा कन्फिग्रेशन का जब भी हम फंक्शन कन्फिगर करते हैं तो मिनिमम मेमोरी कितनी हम दे सकते हैं? 128 MB। तो ऑप्शन ए तो फॉल्स हो गया क्योंकि इसमें 64 MB है। अगर ऑप्शन डी को देखें तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि मैक्सिमम जो मेमोरी हम दे सकते हैं अपने फंक्शन को वो कितनी दे सकते हैं? 3008, ठीक है। ये अभी तक की मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ। हो सकता है आज से 6 महीने बाद, साल बाद या 2 साल बाद अमेज़ॉन इसको जो है वो इंक्रीज़ कर दे, तब ये ऑप्शन ट्रू हो रहा हो, ठीक है जी। तो ये आज की सेटिंग्स के हिसाब से ये ऑप्शन फॉल्स है। अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था लैम्डा कन्फिग्रेशन के अंदर के हम मेमोरी कैसे सिलेक्ट करते हैं। मिनिमम 128 होती है और इसके बाद इसमें आप क्या करते जाएं? +64, ठीक है जी, +64 करते जाएं अप टू 308 MB, ठीक है जी। तो इसका 128 का वो क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए, 64 का मल्टीपल होना चाहिए और वो प्लस करते जाएं 128 में। तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल नहीं आता, ठीक है जी। 128 + 64 करते जाएं तो हमारे पास जो मल्टीपल आएगा वो कौन सा आएगा? 2112। आप ये कैलकुलेटर पे टेस्टिंग कर भी सकते हैं, ठीक है।
128 में 64 ऐड करते जाएं तो 2112 आ सकता है, 1376 नहीं आएगा। आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने जब आपको AWS लैम्बडा के टॉपिक्स पढ़ाए थे तो वहाँ पर मैंने ये आपको करवाया था, मुझे याद पड़ रहा है, और मैंने कैलकुलेटर के साथ ही करवाया था। आप जाके मेरे लैम्बडा के लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है, मुझे याद आ गया। और बल्कि ये डायग्राम में भी दिया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम जो होती है वो 3008 होती है, तो ये आखिरी वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। सो बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस रिक्वायर्ड बाय लैम्बडा एग्जीक्यूशन रोल इन ऑर्डर टू राइट द लॉग्स इनटू क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच के अंदर आप लॉग्स जो है वो राइट करना चाह रहे हैं लैम्बडा के, तो हम क्या करेंगे, लैम्बडा को हम क्या रोल असाइन करेंगे, बड़ी डिटेल से मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी पढ़ाया भी हुआ है। जब लैम्बडा को हम एक रोल असाइन करेंगे वो कौन कौन से रोल होंगे, सॉरी एक रोल होंगे, उस रोल के अंदर कौन कौन सी परमिशंस होंगी, क्रिएट लॉग ग्रुप कि वो लॉग ग्रुप क्रिएट कर सकता है, ठीक है, क्रिएट लॉग स्ट्रीम ऐड कर सकता है, और पुट लॉग इवेंट्स, उसमें लॉग पुट भी कर सकता है, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं हमने रोल बनाया था और उस के अंदर हम अलाउ कर रहे हैं कि लैम्बडा जो है वो लॉग्स राइट कर सकता है इन क्लाउड वॉच। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, क्रिएट लॉग स्ट्रीम, क्रिएट लॉग ग्रुप और पुट लॉग इवेंट्स, ठीक है। ये मैंने बड़ी डिटेल में आपको AWS लैम्बडा में उसमें बताया हुआ है, डिटेल से बताया भी था, मुझे याद है। सो बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन A, C एंड E, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की है, और आने वाले 4-5 लेक्चर्स में भी हम यही प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे होंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो जाए, ठीक है जी। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें जी, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।